सात्विक भोजन करने वाले व्यक्तियों को पोषण और ज़रूरी तत्वों की कमी ना हो, इसके लिए एक बहुत अच्छा स्रोत सात्विक भोजन में है ड्राई फ्रूट्स और सीड्स, जैसे बादाम, किशमिश, मुनक्का, मखाना, पम्पकिन सीड, फ्लेक्स सीड्स और भी बहुत से विकल्प हमारे पास उपलब्ध हैं। एक ऐसा ड्राई फ्रूट और है जो अत्यंत पौष्टिक है और स्वास्थ्यवर्धक गुणों से भरपूर है, पर इसका उपयोग आमतौर पर हम सीमित ही करते हैं। ये है चिरौंजी। तो चलिए जानते हैं चिरौंजी के स्वास्थ्यवर्धक गुणों के बारे में। चिरौंजी के बीज कुछ इस तरह के भूरे रंग के दिखाई पड़ते हैं। इन्हें बादाम के विकल्प की तरह प्रयोग में लाया जाता है, इसलिए इसे कुडापा आलमंड भी कहते हैं। आयुर्वेद के अनुसार इसके गुण देखें तो ये मधुर रस युक्त है और क्योंकि ये अत्यंत पौष्टिक है तो पचने में थोड़ा भारी है, लेकिन अगर आपकी पाचन शक्ति अच्छी है तो आपके लिए ये बहुत गुणकारी है। साथ ही ये शीत वीर्य युक्त है, यानी शरीर में उष्णता नहीं बढ़ाता। त्रिदोष पर इसका प्रभाव देखें तो ये वात और पित्त दोष को संतुलित करता है। अब किसी भी आहार का ज़रूरत के हिसाब से प्रयोग करने के लिए आपको उसके स्वास्थ्य पर प्रभाव भी पता होने चाहिए। चिरौंजी के बीजों में एंटी इन्फ्लामेटरी गुण है, यानी ये किसी भी तरह की सूजन को कम करने में मदद करते हैं, नर्व्स को मजबूती देते हैं, हृदय की कार्य क्षमता को बढ़ाते हैं, कॉन्स्टिपेशन दूर करते हैं और जमे हुए कफ को बाहर निकालने में मदद करते हैं। अच्छी फर्टिलिटी के लिए, शरीर को पुष्ट बनाने में ये फायदेमंद है। अब प्रश्न आता है, आप चिरौंजी बीज को किन किन व्याधियों में प्रयोग में ला सकते हैं? तो त्वचा से संबंधित विकारों में, जैसे एक्जिमा, सोराइसिस, अर्टिकेरिया, इनमें आप चिरौंजी का प्रयोग कर सकते हैं। डायबिटीज़ में, नाड़ी दौर्बल्य यानी नर्व्स के कमज़ोर होने पर, हृदय दौर्बल्य, लो बीपी, मूत्र में या हाथ पैरों में अगर जलन होती है या कॉन्स्टिपेशन रहता है, कहीं भी सूजन होने पर, खांसी की समस्या में, सांस लेने में तकलीफ होने पर, इरेक्टाइल डिसफंक्शन या फर्टिलिटी से संबंधित समस्याओं में, ज्वर और सामान्य कमज़ोरी या थकावट रहती है और किडनी स्टोन्स भी हैं, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो अब देखिए, ये छोटे से बीज जो भारतीय पारंपरिक भोजन का हिस्सा है, कितनी सारी समस्या दूर करने में आपके लिए उपयोगी हैं। इसके इतने सारे फायदे जानने के बाद ये भी पता होना चाहिए कि इसका प्रयोग कैसे करना है। तो अगर आपको सूखी खांसी रहती है तो लगभग 15 ग्राम चिरौंजी के बीज कूटकर आप 2 ग्लास पानी में इसे आधा रहने तक उबाल लीजिए और शहद मिलाकर इसे 20 से 50 ml की मात्रा में प्रयोग कीजिए। बालों को प्राकृतिक रूप से काला बनाने के लिए भी इसका उपयोग होता है। इसके लिए आप इसका तेल उपयोग में ला सकते हैं। फर्टिलिटी से संबंधित समस्या में इसका सेवन दूध के साथ में करना चाहिए। इसके 1 चम्मच चूर्ण को आप रोज़ाना दूध के साथ में प्रयोग में ला सकते हैं। अगर आपको बार बार शीत पित्त यानी अर्टिकेरिया के रैशेस होते हैं तो आपको रोज़ाना 10 ग्राम दिन में 3 बार इसके चूर्ण का सेवन करना चाहिए, या फिर आप एक चूर्ण बनाकर घर पे रख सकते हैं। इसमें 5 ग्राम चिरौंजी के बीज आपको लेने हैं, 1 ग्राम आंवला, 1 ग्राम कृष्ण जीरक यानी काला जीरा और 1 ग्राम अजवाइन, इन सबको चूर्ण करके मिलाकर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। जिन्हें माइग्रेन रहता है, थकान रहती है, कमज़ोरी रहती है और इस कारण सिर में दर्द रहता है, उन्हें 2 ग्राम चिरौंजी के बीज, 2 ग्राम बादाम, 2 ग्राम खजूर और 2 ग्राम तिल को दूध के साथ में रोज़ाना लेना चाहिए। सामान्य खांसी या मौसम बदलने पर अगर आपको सांस लेने में समस्या होती है तो आप 10 ग्राम चिरौंजी बीज को थोड़े से घी में भूनकर 1 ग्राम इलायची के चूर्ण के साथ दूध में मिलाकर रोज़ाना ले सकते हैं। सामान्य रूप से आहार में सम्मिलित करने के लिए इसका खीर बनाकर प्रयोग किया जाता है।
तो देखिए कितनी गुणकारी और पौष्टिक आहार और औषध दोनों है चिरौंजी के बीज। आधुनिक मतानुसार भी चिरौंजी में बहुत से एसेंशियल फैटी एसिड है जो कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद है। साथ ही इसमें आपको विटामिन सी, विटामिन B1 और विटामिन B2 और प्रोटीन की एक अच्छी मात्रा मिलती है। इस हाई प्रोटीन, हाई फाइबर चिरौंजी के सीड्स को आप अपने आहार में ज़रूर शामिल कीजिए और स्वस्थ रहिए। मैं और मेरा सात्विक जीवन का परिवार फिर से योग और स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ नई जानकारियों के साथ आपसे जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दिव्य शक्ति की कृपा हम सब पर बनी रहे। हरि ओम तत्सत।